स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में वर्णित यह कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी सेनाओं सहित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे। दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध में कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बारबरिक को मिली तो वो भी अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर बारबरिक ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी से पांचों पांडवों के चरण छुए। उसी समय पांडवों के शिविर में एक गुप्तचर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अभी मैं कौरवों के शिविर गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है, जिसके बाद सर्वप्रथम आप लोगों के पितामह और कौरव सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म ने कहा कि वे आप पांचों भाइयों और आपकी सेना को 1 माह में समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सेना सहित पांडवों को 15 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। उसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि वे आपके पांचों भाइयों और आपकी सेना को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है। और अंगराज कर्ण की बातों पर विश्वास करें तो वो आप सभी को केवल 6 दिनों में सेना सहित मार सकता है। गुप्तचर की बातें सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने गुप्तचर को शिविर से बाहर जाने को कहा। फिर जब गुप्तचर चला गया तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि अनुज, तुम लोग होने वाले इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो। अपने ज्येष्ठ के मुख से ऐसी बातें सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। तब अर्जुन बोले, ज्येष्ठ, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जो घोषणा की है वह सर्वथा असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठ होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर योद्धा युद्ध के लिए रणभूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक एक वीर सारे कौरव सेना का संहार कर सकते हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि हमारे पक्ष के योद्धाओं के डर से कौरव और उनकी सेना इस प्रकार भाग जाएंगे जैसे सिंह से डरकर मृग भाग जाता है। बूढ़े पितामह भीष्म, वृद्ध गुरु द्रोण और कृप तथा अश्वत्थामा से हमें क्या भय है। फिर भी यदि आपके चित्त की शांति नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित सभी कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूँ। उधर अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद घटोत्कच के पुत्र बारबरिक से रहा नहीं गया। उसने अर्जुन से कहा, पितामह, अभी अभी आपने जो कहा वो सही नहीं है। मैं अपने शत्रुओं अर्थात सेना सहित समस्त कौरवों को कुछ पल में ही नष्ट कर सकता हूँ।
बार्बरिक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की आंखें लज्जा से झुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थ, बार्बरिक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ पल में ही होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा, वत्स, भीम, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से सुसज्जित कौरव सेना, जिस पर विजय पाना देवाधिदेव महादेव के लिए भी कठिन है, उस सेना को तुम इतना शीघ्र कैसे परास्त कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अस्त्र है? कृपा कर हमें भी बतलाओ। तब बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आप जो मेरी तरकस में ये 3 बाण देख रहे हैं, इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, पुत्र बार्बरिक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बार्बरिक ने कहा, हे प्रभु, आप ही बताइए कि मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। उसके बाद श्री कृष्ण शिविर में मौजूद 5 पांडव, भीम पुत्र घटोत्कच और बार्बरिक को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां पीपल का एक वृक्ष था। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा, बार्बरिक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो? इस पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते लगे हुए हैं, वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन 3 बाणों से अपने लक्ष्य का भेदन कर दिया, तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बार्बरिक ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु। फिर उसने अपने तरकस से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए एक बाण निकाला और धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। पल भर में ही वह बाण उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकस में लौट आया। उस बाण के वापस आते ही बार्बरिक जैसे ही उन पत्तों को काटने के लिए दूसरा बाण तरकस से निकालने लगा, उसी समय एक चिन्हित किया हुआ सूखा पत्ता धरती पर आ गिरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे छुपा लिया। उधर पहले की भांति ही बार्बरिक ने दूसरे बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर पीपल के पेड़ पर छोड़ दिया। देखते ही देखते बार्बरिक का वह बाण पल भर में ही उन सारे पत्तों को काट दिया जिसे पहले बाण ने चिन्हित किया था। परंतु बार्बरिक का दूसरा बाण तरकस में वापस लौटने की बजाय श्री कृष्ण के पांव के पास आकर रुक गया। यह देखकर बार्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मेरे द्वारा चिन्हित पत्ते को अपने पांव के नीचे छिपा रखा है। कृपा कर अपना पांव हटा लीजिए, क्योंकि मेरा यह बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। बार्बरिक की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बार्बरिक से कहा, पुत्र बार्बरिक, यह प्रमाणित हो गया कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। यह सुनकर घटोत्कच सहित 5 पांडव हैरान हो गए। फिर युधिष्ठिर सहित पांडव
श्री कृष्ण के समीप आए और उनसे बोले, वासुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बार्बरिक हमारे पक्ष से युद्ध में भाग लेगा। तब श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को जैसा दिख रहा है वो सच नहीं है। तब फिर अर्जुन ने कहा, तो फिर सच क्या है वासुदेव? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को सारी सच्चाई बार्बरिक ही बताएगा। फिर श्री कृष्ण के कहे अनुसार बार्बरिक ने सच बताते हुए कहा, पितामह, प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा। यह सुनकर भीम ने कहा, हे वासुदेव, शक्ति की गणना के अनुसार इस युद्ध में हमारा ही पक्ष निर्बल है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण भीम से बोले, मझले भैया, शुरुआत में आपका पौत्र बार्बरिक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरह ही आप सभी का विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर बार्बरिक ने उसी क्षण उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा, पुत्र, तुम अपना शीश दान कर दो, अर्थात प्राण दान कर दो। यह सुनकर बार्बरिक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, किंतु मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हूँ और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकूं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि मेरी इच्छाओं का क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, वीर बार्बरिक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। बार्बरिक ने कहा, प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। फिर उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसे संधान करते हुए ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने बार्बरिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बार्बरिक का सिर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा। उधर बार्बरिक के शीश को कटा हुआ देखकर पांचों पांडव और घटोत्कच शोकाकुल हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को अपने हाथों से उठाया और उसी समय आकाश में देवी जगदम्बा प्रकट हुई और उन्होंने वासुदेव को प्रणाम करते हुए कहा, वासुदेव, क्या आज्ञा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बार्बरिक के शीश को अमृत से सींचने की कृपा कीजिए ताकि वीर बार्बरिक का यह सिर अमर अजर हो जाए। भगवान का आदेश पाते ही देवी ने कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर अजर अमर कर दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब बार्बरिक का कटा हुआ शीश भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के उस कटे हुए शीश को कुरुक्षेत्र के मैदान के बगल में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपनी दिव्य शक्ति से स्थापित कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे हुए सिर से कहा, हे शीशदानी, हे वीर बार्बरिक, तुम पर्वत की इसी चोटी से कल से शुरू होने वाले धर्म युद्ध को देखोगे और तुम ही एकमात्र इस युद्ध के साक्षी होगे। तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्म युद्ध की कथा जान पाएगी। हे शीशदानी, आज से तुम्हें मैं अपना नाम और अपनी शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने बार्बरिक के उस शीश को प्रणाम किया और फिर वे सभी कृष्ण सहित अपने शिविर को लौट आए। फिर अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चला। महाभारत युद्ध के 18वें दिन भीम के हाथों जब दुर्योधन का वध हो गया, तब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में लौट आए और फिर कुछ दिनों बाद पांचों पांडव युद्ध में मिली जीत का श्रेय स्वयं को देने लगे। कोई कहता उसने युद्ध का संचालन धर्म पूर्वक किया, इसलिए उन सभी को युद्ध में जीत मिली, तो कोई कहता अगर वह पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर नहीं लिटाते तो उन्हें महाभारत के युद्ध में जीत मिलना असंभव था। तो कोई कहता उसने अगर दुर्योधन और उसके 99 भाइयों का वध नहीं करते तो युद्ध कैसे जीत पाते। अभी पांचों भाइयों के बीच ये बहस चल ही रहा था कि श्री कृष्ण उस कक्ष में पधारे और उन सभी से बोले, किस बात को लेकर आप लोगों में बहस छिड़ी हुई है। इसके बाद फिर सभी ने वही बात दोहराई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तब युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आप ही बताइए कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, बड़े भैया, इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने इस युद्ध के सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है और वही इस युद्ध का एकमात्र साक्षी भी है। श्री कृष्ण के इतना कहते ही पांचों पांडव समझ गए कि वासुदेव बार्बरिक की बात कर रहे हैं। फिर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ उस पर्वत के पास पहुँचे जिसकी चोटी पर से बार्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था। वहां पहुंचने पर बार्बरिक ने श्री कृष्ण और पांचों पांडवों को सादर प्रणाम किया और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप सभी यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, वीर बार्बरिक, तुम्हारे पांचों पितामह स्वयं को इस युद्ध में जीत का श्रेय दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये केवल तुम ही इन्हें बता सकते हो। तब बार्बरिक ने कहा, पितामह, आप लोग किस आधार पर खुद को इस युद्ध में मिले विजय का श्रेय दे रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि आप सभी ने किसी से लड़ा ही नहीं। वास्तव में युद्ध तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण कर रहे थे। उन्होंने ही इस युद्ध को लड़ा जिसमें ये खुद ही जीते भी और खुद ही हारे भी। बार्बरिक की बातें सुनकर पांचों पांडवों का सिर लज्जा से झुक गया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा,
वासुदेव, हमें क्षमा कर दें। हम सभी को अपने बल का अभिमान हो गया था। अब हम जान गए हैं कि इस युद्ध में जो भी हुआ आपकी मर्जी से हुआ। इसके बाद वे सभी अपने महल को लौट आए। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए।